भैया ये क्या देखता हो? अरे नदी में बहती हुई लाश आ रही है। चलो ऐसा करके लाओ। इसको लाएंगे? देखिए होश में है कि बेहोश है। जाओ। जाले पानी में शरीर ठंडा हो जाता है, गर्म हो जाता है। देखो उसकी नारी चल रही है, चल रही है। देख उसकी नारी चल रही है, चल रही है। चलो उसको लेकर आओ। इसका पूरा शरीर गर्म है, कहो तो हवा खिलाए, हो सकता हो होश में ऐसे हुई तो चल रही हवा दीजिए, हवा खिलाए। इस साल में तू इस नदी में कैसे आई? क्या हुआ तुझे? मुझे नहीं मालूम पे कैसे आई है, लेकिन मुझे जिस हाल में तुम देख रहे हो, मुझे चाहते ने मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। विजय, मैं तो कहती थी कि मेरी भाभी माता कातिल तेरा भाई है, एक नहीं वो हरामजादे गोखले और दिलावर किया, और वो मंत्री हरामजादे ने मिल करके मेरी इज्जत लूट लिया। मुझे मेरा सब कुछ छिन गया और तेरा सारा तो भी छिन गया। तो सब कर पूजा मैं उन हरामजादों से किन के बदले चुकाऊंगा। नहीं मुझे तो यहाँ से चले जाओ, मुझे मर जाने दो, क्योंकि मैं आपकी लायक नहीं बची हूँ। मुझे मर जाने दो। नहीं, मर जाना ही अच्छा है मुझे। कहीं से कोई अगर टूट कर जमीन पर गिर जाता है तो खबर नहीं होता, और फिर भगवान के चरणों में चलने के लायक रहता है। इसीलिए तू हमारे लिए उतनी पवित्र है जितनी पवित्र गंगा है, और तुझे मैं अकेले नहीं जाने दूंगा। आज तुझे हमारे साथ रहना पड़ेगा। चूड़िया और दिव्या काले बंदों और हरामजादों से किन के बदले हम दोनों मिलकर के चुकाएंगे। हाथ में मां भवानी ले पूजा। आज तुम मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते हो, यह मां भवानी अब तेरा ही सहारा है। भवानी के साथ
के पास तो करिए हमारी लोन मिर्चा धनिया लोन मिर्चा धनिया वह उधारी लोन मिर्चा दिलावर भाई मत सारे दुश्मन समाप्त हो गए, लेकिन एक दुश्मन अभी कांटे की तरह खतरनाक है। कौन सारा दुश्मन है? वही सारी नजमा की बहन विजया की बहन के दिया, जहां उसके बदल से वर्दी नहीं करती तब तक मुझे चैन नहीं मिलता है मेरे दोस्त। आप उसके जिस्म की वर्दी उतारना चाहते हो? इसी वक्त इंस्पेक्टर गोखले को फोन करो और मैं तरकीब बताता हूं। बोले मेरे को, तुम प्रमोशन को पहले थे, लेकिन तुम्हारा प्रमोशन जब तक नहीं हो सकता जब तक विद्या के बलक पे बढ़ती है। ये तो फिर बात सही है, इसलिए तुम्हें क्या करना है? बोलो क्या करना है? जहाँ गीता के हेडक्वार्टर पर विदेशी हो जाए, चरा सफीन हीरोइन को की उसके हेडक्वार्टर पर छिपा दो और उधर राजा इंस्पेक्टर से खबर कर दो कि गीता एक आतंकवादियों से मिली है। जब गीता के क्वार्टर पर विदेशी औजार चार सफीन बरामद हो जाएगी तो गीता भी पुलिस की नजरों में तेज तोड़ी हो जाएगी। अरे वो उसके साली की वर्दी उतर जाएगी और तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। उसके बाद गीतिया के साथ हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? जो पुजिया के साथ हुआ था। ये तो फिर बात सच्चे मंत्री साहब, अगर ये बात है तो यह काम आज ही मैं करके दिखाता हूँ। तो देर मत करो, जाओ। भाई दोस्त भाई उतर जाने दो गीतिया के बदल से वर्दी। भगवान कसम जैसे नींबू की तरह छोड़ा था पुजिया को, उसी प्रकार से उसको भी छोड़ेंगे। अरे अगर यह बात है तो गीतिया की जब तक पतरी दिलावर में छोड़ेगा नहीं। बढ़ाओ पैदार, चलो किस्मत का बाल के अंदर कुछ नहीं होगा। दिलावर का आतंक मैं परेशान हूँ डॉक्टर की वजह से, और साले तुझे मजा सोच रहा है। दीवान इंस्पेक्टर गोखले, जब मुझे शक हो रहा है कुछ दिनों। इंस्पेक्टर गोखले जी साहब, तुम्हारे चेहरे से साबित होता है कि तुम कोई मनहूस खबर लेकर आए। खबर लेकर के तो आया, मेरी बात को माना जाए तो मैं कहने के लिए तैयार हूँ। सब जब तक इस खाकी वर्दी के अंदर अपने स्टाफ के लोग रहेंगे तब तक ये देश कभी सुधर नहीं सकता। तुम्हारा कहने का मतलब कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में कोई हमारा गद्दार? जी। कौन है वो? गीता। इंस्पेक्टर गोखले अपनी जुबान को लगाम दो। मैं जानता हूँ कि वो सिद्धि जरूर है लेकिन देशद्रोही नहीं हो सकती। मैं तुम्हारी बात हरगिज नहीं मान सकता। मैं जानता था कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे, क्योंकि तुम्हें गीता के ऊपर बहुत बड़ा भरोसा है। तुम शायद नहीं जानते कि गीता का एक भाई जिसका नाम विजय, वो आतंकवादी हो चुका। वो वहां से हथियार भेजता है और गीता यहाँ बैठ करके अपने हेडक्वार्टर से सप्लाई करती है। तुम्हें खबर है? चर्च, गांजा, अफीम, हीरोइन, कीटोइन, ये सब चीजें बेचती है। तुम्हारी इन बातों पर यकीन करने के लिए मुझे गीता के हेडक्वार्टर की तलाशी लेनी पड़ेगी। जी। लेकिन याद रहे इंस्पेक्टर गोखले, अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो तुम वर्दी से जाओगे और साथ में जेल के चक्की भी सो। लेकिन एक शर्त और, ये तो तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। दीवान गीता के घर में अगर चलो मेरे साथ गीता के हेडक्वार्टर।
न जाने क्यों राजा मुझसे नफरत मानने लगा और राजा की याद मेरे दिल से हरगिज न निकलती। राजा तेरी याद हमेशा हमेशा के लिए मुझे सताते रहती है। कितनी मुझे याद आती है राजा। वो जब याद आए बहुत याद आए। राजा आज जाते आते अपना रास्ता भूल गए या किसी मुशरिक का पीछा करते हुए आ गए। इंस्पेक्टर गीता तुम्हारी दोनों वजह गलत है। ना तो मैं रास्ता भटका है और ना तो किसी मुजरिम का पीछा किया। मैं तो सिर्फ 2 सवालों का जवाब तलब करने आया। वो कौन से सवाल है? क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा भाई विजय एक आतंकवादी बन चुका है? तो तुम्हें यह भी पता होगा कि तुम्हारे घर पे कुछ विदेशी असलहे छुपे हैं। राजा होश से बात करो राजा। मैं एक कानून की पुजान कानून के इंसाफ करने वाली और विदेशी असलहा मेरे हेडक्वार्टर में कैसे आ सकते हैं राजा? अगर तुम वाकई देशद्रोही नहीं और अपने काम पे पूरी कामयाब हो तो फिर तलाशी देने से इनकार क्यों? मुझे कोई भी इनकार नहीं इंस्पेक्टर राजा। अगर आपको शक है सच से मेरे हेडक्वार्टर की तलाशी ले। दीवान गीता के हेडक्वार्टर की तलाशी ली जाए। वाह गीता वाह, आज तूने मेरे विश्वास को चकनाचूर कर दिया गीता। मैं तो कभी ख्वाब में सोच नहीं सकता था कि तू इतना गिर जाएगी। अरे तूने मुझसे बेवफाई की तुम्हारा बर्दाश्त कर लिया अब तू मेरे देश के साथ गद्दारी भी करने लगी। देश के 47 असलहा तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में बनता है। वो पाकिस्तान जो भारत के लिए आतंकवादियों को परीक्षण देता है। आज तूने मुझे शर्मसार कर दिया गीता। इसे मेरे हेडक्वार्टर पे अगर ये विदेशी अफसर आए कि कहां से आए लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। गीता मैं तेरी एक बात भी नहीं सुनूंगा और जो कुछ कहना है तू अदालत में कहेगी। दीवान लगा दो इसके हाथों में हथकड़ी। जो भी कहना और जाके अदालत में कह दिए। अपने जुबान को लगाम दे। मैं जानती हूँ कानून ये बिक चुका है। इस दुनिया संसार में इंसाफ की कोई आवाज नहीं उठाता। राजा अगर मेरा पीछा करने की इच्छा रखी तो मैं अपने प्यार को भूल जाऊंगी। इतना जिसमें लोहा तुम्हारे फाटूंगी डॉक्टर निकालने से। मैं चाहती हूँ आपसे राजा मेरा पीछा करने की जुर्म मत करना। तुम्हारी वजह से गीता निकल गई, लेकिन इंस्पेक्टर गोखले की बात सच निकली। गीता वाकई देशद्रोही से मारे कि गीता फरार होकर अपने भाई पिता की नौकरी मिल जाए। इसकी गिरफ्तारी हमारी आप मेरा पीछा मत करो राजा। गीता तुम्हें मारे का सब चाहने में गोली चलाऊंगा।
कर पाएगा। मैंने गीता को गोली मार दी। जी सर। अगर गोली पर काम कर गई तो गीता मर जाएगी। अगर गीता मर गई ना तो राजा जिंदा नहीं रह पाएगा। आप क्या करोगे सर? गीता तूने ठीक किया। अगर तू खराब ना है बिलाल तो मैं तुझे गोली नहीं चलाता। लौट है गीता, लौट है। हाँ तेरी बहुत याद आती गीता। हाँ वो जुदा क्या हुए जिंदगी खो गई, जिंदगी खो गई। समझती रही रोशनी खो गई। बहुत कोशिशें की मगर दिल न बहेला। बहुत कोशिश मगर दिल न बहेला। कई साथ छे कई गीत गाए जलिया। अभी तक वो तुम्हारी पूजा क्यों नहीं आई है? देखो सारे से बड़ा पूजा का रहा है। आज बदलती है बने बताती है। खाना का रूप बदलती है बदलिए सो जाती है। आज आज आपसे कुछ कहना चाहते हो। आज सुनो साथियों, अगाड़ी से जो मेरे थे देखकर कहा है तेरे बदन की वर्दी और कहा है तेरा कानून जो इस साल में आज हमारे पास आई। क्या हुआ मेरी बहन बोल, क्या हुआ? और भाई मेरे सच्चाई को
तू ही बता काली मेरे तू ही बता काली मेरे किस पे करे पिता तुझे मुझको देखा दे मेरे राजा मौसम मुझको देखा दे मेरे राजा मौसम तू ही बता आई मेरे तू ही बता आई मेरे किस पे करूं आज तेरी बात मुझे याद आती कल नंदा हो गया था नहीं गीता, इस तरह से तेरे आंखों में आंसू देख कर मेरा दिल फट रहा है। और अब तुझे कानून की आवश्यकता नहीं है, तुझे अक्षर की आवश्यकता है। इसलिए फेंकते वर्दी और थाले बंदूक और उन हराम जादों से गिन गिन के अगर की बात ही भैया तो आज से साथ में बागवानी से लेके कहती हूँ और मेरी करे ना सदा रक्षा भगवानी उर्मा पिता Krishna